हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गीतांजलि क्लासेज के लाइव प्लेटफॉर्म पर। मैं वीरेंद्र सर आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ और शुरुआत करने जा रहे हैं अपन। आज का जो टॉपिक अपने भौतिक प्रदेश और उसकी आपकी पहली क्लास है, ठीक है, और यूट्यूब की आपकी आज तीसरी क्लास है। तो शुरुआत करते हैं अपन भौतिक प्रदेश के अंदर। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि राज्य में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक महत्व है, इसलिए क्योंकि यहाँ दुर्लभ वन्य जीव एवं वनस्पतियां पाई जाती है। यहाँ पश्चिमी मरुस्थल के प्रसार को दक्षिणी पूर्वी जिलों में होने से रोकती है। इसमें अत्यधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं या उपयुक्त सभी। आपको प्रश्न पढ़कर आपको आंसर देना है, तो जल्दी से बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए अपन बात करते हैं सर अरावली पर्वतमाला की। तो अरावली पर्वतमाला की अपन बात करें तो इस प्रकार से राजस्थान के अंदर आपके अरावली पर्वतमाला फैली हुई है ना। इस प्रकार से आपके राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। और अरावली पर्वतमाला की मैं बात करूं तो यहाँ वन्य जीव, राजस्थान में बात करें अरावली पर्वतमाला के अंदर सर्वाधिक वन्य जीव पाए जाते हैं। और यहाँ पर सर क्या पाई जाती है, सर जड़ी बूटियां वनस्पतियां पाई जाती है। ये भी आपके सर अरावली पर्वतमाला में पाई जाती है। तो ये भी आपका पहला तो बिल्कुल सही है सर। दूसरा है सर यहाँ पश्चिमी मरुस्थल के प्रसार को दक्षिणी पूर्वी जिलों में होने से रोकती है। बिल्कुल साहब, अरावली पर्वतमाला की अपन बात करते हैं तो ये जो राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है ना, पश्चिमी जो मरुस्थल है इसके प्रसार को दक्षिणी पूर्वी है ना, दक्षिणी पूर्वी जिलों में आने से क्या करती है सर, रोकती है। आपने एक नाम भी सुना होगा सर, रेगिस्तान मार्च है ना। रेगिस्तान मार्च, रेगिस्तान मार्च का मतलब क्या होता है कि मरुस्थल का क्रमिक रूप से आगे बढ़ना। ये प्रश्न पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना। रेगिस्तान का मतलब, रेगिस्तान मार्च का मतलब होता है रेगिस्तान का आगे बढ़ना, ठीक है। तो इसको भी क्या करते हैं सर, रोकती है आपके कौन सर, अरावली पर्वतमाला। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है सर, इसके विस्तार को रोकती है। इसमें अत्यधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, बिल्कुल सर। राजस्थान में अपन अरावली की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक जो खनिजों की हमें प्राप्ति हुई है वो भी आपके अरावली पर्वतमाला में हुई है। इसलिए अरावली को क्या कहते हैं सर, खनिजों का अजायब घर, खनिजों का अजायब घर भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर एग्जाम में पूछा जाता है सर अरावली की जो चट्टान है ये धारवाड़ क्रम की चट्टान है। कौन से क्रम की सर, धारवाड़ क्रम की चट्टान है। और इसमें आपके धात्विक खनिज पाए जाते हैं। कौन से खनिज पाए जाते हैं सर, धात्विक खनिजों की प्राप्ति हुई हमें अरावली पर्वतमाला से। यानी आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या आपके स्क्रीन पर सर, महान शुष्क मरुस्थल राजस्थान के किन किन जिलों में मुख्यतः विस्तृत है या फैला हुआ है। देखिए महान शुष्क मरुस्थल की बात की जा रही है, टोटल थार के मरुस्थल की बात नहीं की जा रही है। तो महान शुष्क मरुस्थल की मैं बात करूं तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, बताओ कौन से जिले में फैले हुए है। तो पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है सर, है ना। महान शुष्क मरुस्थल की बात करें, वैसे थार के मरुस्थल राजस्थान के अंदर 12 जिलों में फैला हुआ है। और थार का महान शुष्क मरुस्थल की बात की जाती है तो ये जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और आपके जोधपुर जिलों के अंदर फैला हुआ है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है। देखिए राजस्थान के अंदर जो आप रेगिस्तान देख रहे हैं उसे राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है सर, सहारा कहते हैं सर, थार कहते हैं, शुष्क मरुस्थल कहते हैं या कच्छ कहा जाता है। तो देखिए राजस्थान में मरुस्थल को थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है सर। सारा मरुस्थल दूसरा अफ्रीका के अंदर है, शुष्क मरुस्थल भी नहीं कहते हैं, कच्छ गुजरात के अंदर सर। तो ऑप्शन आपका दूसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए मैं थार के मरुस्थल की बात करूं, है ना, थार के मरुस्थल की बात करूं, अगर आपको पूछा जाता है सर भारत में थार का मरुस्थल, है ना, भारत में एक पूछा जाता है आपको और एक पूछा जाता है सर विश्व में, एक पूछा जाता है आपको विश्व में। विश्व में बात करूं तो ये 2 देशों में फैला है। कितने देशों में फैला है सर, 2 देशों में फैला है। एक तो मैं बात करूं तो पाकिस्तान है, कौन सा देश है सर, पाकिस्तान है, ठीक है सर। दूसरा जो देश है वो आपके आता है सर भारत, दूसरा देश है सर भारत। यानी 2 देशों में फैला हुआ है विश्व के अंदर थार का मरुस्थल। पाकिस्तान के अंदर कितना सर, 15% भूभाग पर ये फैला हुआ है। और भारत की बात करें तो लगभग 85% भाग पर आपके थार का मरुस्थल फैला हुआ है। पाकिस्तान में इसे अन्य नाम से जाना जाता है सर, पाकिस्तान में इसे कहा जाता है सर चोलिस्तान कहते हैं। राजस्थान, सॉरी, भारत में इसे कहा जाता है थार का मरुस्थल।
भारत में इसे थार का मरुस्थल कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है सर, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है थार के मरुस्थल पे, तो भारत के अंदर सॉरी विश्व में पूछा जाता है तो दो देशों में फैला हुआ है, पाकिस्तान और भारत। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार उत्तर में कहां तक है? देखिए राजस्थान में अपन अरावली पर्वतमाला की बात करते हैं कि सर राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की शुरुआत जो दक्षिण में कहां से होती है सर, और उत्तर में कहां से कहां तक है? भारत की भी अपन बात करेंगे तो सबसे पहले अपन बात करते हैं भारत की, है ना। सबसे पहले अपन बात करते हैं सर भारत की। देखिए भारत में अपन अरावली पर्वतमाला की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है सर खेड़ ब्रह्मा। कहां से होती है सर? खेड़ ब्रह्मा। और ये खेड़ ब्रह्मा आपके पालनपुर के अंदर है। कहां पर है सर? पालनपुर के अंदर है, जो कि गुजरात है। ठीक है, गुजरात में। और राजस्थान में अपन अरावली पर्वतमाला की शुरुआत की बात करें, है ना, राजस्थान में अगर आपके अरावली पर्वतमाला की शुरुआत की बात करें तो ये आबू से होती है। राजस्थान में इसकी शुरुआत कहां से होती है सर? आबू से होती है। और राजस्थान में इसका जो अंतिम बिंदु है वो आपके आता है सर खेतड़ी। खेतड़ी जो कि आपके झुंझुनू जिले के अंदर है। और भारत में बात की जाती है सर, उत्तर में भारत में विस्तार है इसका रायसीन की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी सर? रायसीन की पहाड़ी है। और ये रायसीन की जो पहाड़ियां हैं ये आपके नई दिल्ली के अंदर है। कहां पर है सर? नई दिल्ली के अंदर है। और यहां तक आपके उत्तर में भारत तक विस्तार है। कौन सा सर? अरावली पर्वतमाला का। ये आपको ध्यान रखना है अरावली पर्वतमाला के बारे में। एक आपको प्रश्न पूछा जाता है सर, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सर लंबाई कितनी है? तो राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला की जो लंबाई है वो आपके 550 किलोमीटर है। कितनी है सर? 550 किलोमीटर है। भारत की बात की जाती है सर, भारत में अरावली पर्वतमाला की लंबाई आपके 692 किलोमीटर है। ध्यान रखना। और अगर इसकी अरावली पर्वतमाला की आपको औसत ऊंचाई पूछा जाता है, औसत ऊंचाई पूछा जाता है तो ये आपके 930 मीटर है। कितनी है सर? 930 मीटर है। ये अरावली पर्वतमाला का अपन डिटेल से बात करते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर खेतड़ी झुंझुनू। इसका उत्तर विस्तार है भाई अरावली पर्वतमाला का राजस्थान के अंदर। देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से देशहरों के नाम से, निम्न में से देशहरों के नाम से जाने जाने वाला क्षेत्र कौन सा है? सर कुंभलगढ़ व उदयपुर के बीच के क्षेत्र को सर देशहरों के नाम से जाना जाता है? नहीं सर। अचलगढ़ व गोगुंदा के बीच के क्षेत्र को, रागा झरगा पर्वत चोटियों के मध्यवर्ती क्षेत्र को कहते हैं, या प्रतापगढ़ में चित्तौड़गढ़ के बीच का पहाड़ी जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है? तो देखिए देशहरों की मैं बात करूं तो एक तो पहाड़ी आती है जिसको कहा जाता है सर रागा। एक तो आपके रागा पहाड़ी है और एक पहाड़ी आती है, उस पहाड़ी का नाम है आपके जरगा। जरगा, ठीक है। ये दो पहाड़ियां हैं और इन दो पहाड़ियों के मध्य जो हरा भरा क्षेत्र है ना, इन दो पहाड़ियों के मध्य जो हरा भरा क्षेत्र है उस हरे भरे क्षेत्र को देशहरों कहा जाता है, उस देशहरों कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है सर देशहरों के नाम से किसे जाना जाता है, तो रागा व जरगा पहाड़ी के जो मध्यवर्ती क्षेत्र है उसे कहा जाता है सर देशहरों। अगला देखिए, राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग कौन सा है? सर अरावली पर्वतीय प्रदेश है, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र है, पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, या आपके उपयुक्त सभी। तो राजस्थान में सर्वाधिक अगर आपको पूछा जाता है सर उपजाऊ भौतिक विभाग कौन सा है, तो वो आपके सर पूर्वी मैदानी भाग। ये एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? अब आपको क्या बताना है सर, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है? सर बांगर सर बूंदी को कहा जाता है, गिरवा डूंगरपुर से संबंधित है क्या, बाकर सीकर से संबंधित है क्या, या वागड़ बांसवाड़ा से संबंधित है? तो देखिए अपन बात करते हैं वांगर, एक तो बांगर है और एक वागड़ है। बांगर किसे कहा जाता है? पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसे बांगर प्रदेश कहते हैं, और बांगर प्रदेश का जो संबंध है वो आपके शेखावाटी प्रदेश से आता है। कौन से प्रदेश से आता है सर? शेखावाटी प्रदेश से आता है। शेखावाटी प्रदेश के अंदर 3 जिले आते हैं सर, सीकर, चूरू और झुंझुनू, और यहाँ पर आपके कौन सा है सर? बांगर प्रदेश कहलाता है। गिरवा सर किसे कहते हैं? अरे डूंगरपुर से संबंधित नहीं है गिरवा। गिरवा की मैं बात करूं तो ये आपके उदयपुर से संबंधित है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के जो मध्य का क्षेत्र है उसे कहते हैं ये जो गिरवा है ये उदयपुर से संबंधित आता है।
बाकर की मैं बात करूं, सॉरी गिरवा आपके उदयपुर से संबंधित है। बाकर की मैं बात करूं तो सीकर से संबंधित नहीं आता है। तस्तरी नुमा जो पहाड़ियां हैं आपके, है ना, सिरोही जिले के अंदर। कौन से जिले के अंदर सर? सिरोही जिले के अंदर ये आपके बाकर है। और वागड़ की मैं बात करूं तो वागड़ प्रदेश, ध्यान रखना, वागड़ प्रदेश आपके डूंगरपुर, एक तो जिला आता है सर डूंगरपुर और एक जिला आता है सर बांसवाड़ा, ठीक है। और इस प्रदेश को आपके कहते हैं सर वागड़ प्रदेश। व्याघ्र घाटों की अधिकता के कारण इसे सर वागड़ प्रदेश कहा गया। और एक आपके वागड़ प्रदेश से संबंधित बोली आती है जिसे आपके कहा जाता है सर वागड़ी बोली। कौन सी बोली सर? वागड़ी बोली, जो कि ग्रीसन ने इसे भीली नाम से भी संबोधित किया है। यानी आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों गलत है। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या सर? राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र जो पार्क ऐतिहासिक काल के किस भाग का अवशेष माना जाता है सर? गोडवाड़ा लैंड का, अंगारा लैंड का, 33 सागर का, या आपके भूमध्य सागर का? तो देखिए, प्रारंभिक काल में जब पृथ्वी का निर्माण प्रारंभ हुआ था उस समय जो पृथ्वी है एक ठोस अर्धगोले के रूप में विद्यमान थी जिसे आपके पैंजिया कहा गया था, ठीक है। और पैंजिया दो भागों में टूट गया था जिसके बीच के अंदर एक सागर का निर्माण हुआ था जिसे आपके 33 सागर के नाम से जाना जाता था। और इसी 33 सागर की मैं बात करूं तो राजस्थान के अंदर जो खारे पानी की झीलों का, है ना, खारे पानी की झीलों का जो बनना है वो भी आपके किसके कारण माना जाता है सर? 33 सागर के कारण माना जाता है, क्योंकि ये नमकीन सागर है ना, खारे पानी का सागर है। और इसके अवशेष पश्चिमी राजस्थान के अंदर में देखने को मिलते हैं। चलेगा, बाड़मेर के सिवाना पहाड़ी क्षेत्र में स्थित जो गोलाकार पहाड़ियां हैं ये क्या कहलाती है? तो देखिए, बाड़मेर के सिवाना पहाड़ी क्षेत्र में जो स्थित गोलाकार पहाड़ियां हैं उसे सर 56 की पहाड़ियां कहते हैं, नाकोडा पर्वत कहते हैं, उक्त एक व दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हम बात करते हैं सर बाड़मेर जिले की। बाड़मेर जिले के अंदर जो पहाड़ियां फैली हुई है ना, इस प्रकार से पहाड़ियां फैली हुई है बाड़मेर के अंदर, ठीक है, जिसे आपके 56 की पहाड़ियां कहा जाता है। क्या कहते हैं सर? 56 की पहाड़ी कहते हैं। और इसी 56 की पहाड़ियों पर एक आपके गांव है जिसका नाम है सर पीपलूद गांव है। कौन सा गांव है सर? पीपलूद गांव है। और इसी पहाड़ी पर एक आपकी जैन मंदिर है, नाकोड़ा जैन मंदिर। कौन सा मंदिर सर? नाकोड़ा जैन मंदिर, ठीक है सर। अपन बात करते हैं सर इस 56 की पहाड़ियों की, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 56 की जो पहाड़ियां हैं ये आपके बाड़मेर जिले के अंदर है। एक 56 का मैदान है जो दक्षिणी राजस्थान के अंदर है, ठीक है। पीपलूद गांव की बात की जाती है तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर सर्वाधिक वर्षा, पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो आपके पीपलूद गांव के अंदर होती है। इसलिए पीपलूद गांव को सर राजस्थान का लघु माउंट आबू कहते हैं, लघु माउंट आबू कहा जाता है आपके पीपलूद गांव को। और आपके बाड़मेर के अंदर है। तो देखिए, 56 की पहाड़ी और नाकोड़ा दोनों है सर। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मावट क्या है? प्रश्न क्या पूछा है सर? मावट क्या है सर? राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति है, उसे सर मावट कहते हैं क्या? शीत ऋतु में राजस्थान में चक्रवातों से होने वाली वर्षा है जिसे कहते हैं सर मावट। बिल्कुल सादा। देखिए, शीत ऋतु में राजस्थान के जो अल्प वर्षा होती है उसे आपके सर मावट के नाम से जाना जाता है। उसे किस नाम से जाना जाता है सर? मावट के नाम से जाना जाता है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है सर मावट की जो उत्पत्ति है ना, मावट की जो उत्पत्ति वो कहां से होती है? वो मावट की उत्पत्ति होती है आपके भूमध्य सागर से। कहां से होती है सर? भूमध्य सागर से। और जैसे के सारे ये भारत के अंदर प्रवेश करती है, ठीक है। और भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत से टकराकर और दक्षिण की ओर मूर्ति और राजस्थान के अंदर क्या करती है सर? अल्प वर्षा करती है शीत ऋतु के अंदर, जिसे आपके कहा जाता है सर मावट कहा जाता है। और ये रबी की फसल के लिए लाभदायक मानी जाती है, रबी की फसल के लिए लाभदायक मानी जाती है। वो भी आपकी कौन सी वर्षा सर? मावट है, ठीक है, जिसे आपकी सुनहरी बूंदी, गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है मावट को। ये आपको ध्यान रखना है। चलेगा, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? देखिए, जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। देखिए, मैं बात करूं, ये तो आपका राजस्थान है ना। और राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान के दक्षिण से होकर एक रेखा गुजरती है जिसे आपकी कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। कर्क रेखा को 23.5 डिग्री
23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के रूप में दर्शाया जाता है। और इस कर्क रेखा की बात करें तो जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, तब इसकी जो किरणें है ना, तिरछी किरणें हैं, ये आपके राजस्थान के उत्तर में पड़ती है। और राजस्थान में उत्तर में जिला आता है सर गंगानगर। अगर पूछा जाता है सर राजस्थान के अंदर तिरछी किरणें सूर्य की सर्वाधिक कहां पर पड़ती है, तो गंगानगर जिले के अंदर पड़ती है, ठीक है। और समांतर की बात करें लंबवत किरणें हैं, ये आपके राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के अंदर है। कहां पर सर? बांसवाड़ा जिले में पड़ती है, ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। तो आपको प्रश्न क्या पूछा सर? तिरछापन सर्वाधिक है, ये आपके सर श्री गंगानगर के अंदर। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी क्षेत्र है? देखिए रेगिस्तान की बात करें, है ना, राजस्थान में बात करती है सर रेगिस्तान की, तो ये वाला जो पार्ट है इसे आपके रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। जो भी अपन ने पढ़ा था सर, थार का मरुस्थल कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं सर? थार का मरुस्थल कहा जाता है। और राजस्थान में थार के मरुस्थल का जो विस्तार है ये आपके 61.11% भूभाग पर फैला है, लगभग लगभग 2/3। ये आपको ध्यान रखना है, लगभग 2/3 भाग पर फैला हुआ आपके कौन सर? रेगिस्तानी भाग। एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा गया है, ये भी चलेगा। 56 बेसिन निम्नलिखित में से किन राजस्थान के निम्न में से किन जिलों का भाग है? देखिए 56 बेसिन अब प्रश्न पूछा गया है। पहले क्या था सर? 56 का मैदान था जो कि राजस्थान के 56 की पहाड़ियां थी जो कि राजस्थान के बाड़मेर जिले के अंदर है। और अभी पूछा था 56 बेसिन। ये जो 56 बेसिन है ये राजस्थान के बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ का जो भूभाग है इसे आपके 56 बेसिन के नाम से जाना जाता है। 56 बेसिन के नाम से जाना जाता है। 56 गांवों के नदी नालों के समूह से जो बना है मैदान उसे आपके 56 बेसिन कहा जाता है। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और 56 का मैदान पूछा जाता है तो आपके चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर है। 56 की पहाड़ियां पूछी जाती है जो कि आपके बाड़मेर जिले के अंदर है। राज्य के शुष्क मरुस्थलीय भौतिक विभाग की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? आपको बताना है राजस्थान की जो पश्चिमी भूभाग है ना, मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसमें कौन सी आपकी विशेषता नहीं है सर? शुष्क विषम जलवायु पाई जाती है। बिल्कुल सर, राजस्थान के अंदर जो जलवायु की विषमता पाई जाती है वो पश्चिमी मरुस्थल के अंदर पाई जाती है, ठीक है, ये तो बिल्कुल सर सही है। विशेषता नहीं पूछा है। रेती बलुई मिट्टी, बिल्कुल साहब, रेती बलुई मिट्टी पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान के अंदर। खारी मिट्टी भी पाई जाती है भाई। ढलान उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है क्या? बिल्कुल साहब। राजस्थान की बात करें पश्चिमी मरुस्थल की, थार के मरुस्थल की, तो इसका जो ढाल है ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है ना, इसलिए तो भाई वो लूणी नदी है वो इस प्रकार से बहती है, उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है लूणी नदी, ठीक है, इसी ढाल के कारण। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। न्यूनतम तापमान नहीं सर, अरे पश्चिमी राजस्थान में तो घनघोर तापांतर है भाई, ठीक है, तो न्यूनतम तापमान ये तो आपका गलत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलेगा। प्रतापगढ़ व आसपास का भूभाग स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है? प्रतापगढ़ व आसपास का जो भूभाग है इसे स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए मैं बात करूं, ये जो प्रतापगढ़ है ना, ये जो आपके प्रतापगढ़ है, इसी प्रतापगढ़ है ना, इसी प्रतापगढ़ से होकर आपकी कौन सी नदी सर? माही नदी। इस प्रकार से उल्टे यू आकार के रूप में बहती है माही नदी। माही नदी का जो तटवर्ती भाग है, माही नदी का जो तटवर्ती भाग है ना, इस तटवर्ती भाग को प्रतापगढ़ के अंदर कांठल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है सर? कांठल के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। एक आपको पता हो तो आपको प्रश्न पूछा गया एग्जाम के अंदर कि सर कांठल का ताजमहल, कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो कांठल का ताजमहल कहा जाता है सर काका जी की दरगाह, काका जी की दरगाह, ठीक है, जो कि प्रतापगढ़ के अंदर है। इसे कांठल का ताजमहल कहते हैं। और कांठल आपके किसे कहा जाता है सर? माही नदी का जो तटवर्ती भाग है प्रतापगढ़ के अंदर कांठल के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिजोलिया तो आपके ऊपरमाल, ठीक है। और बांगड़ प्रदेश की बात करें तो बांगड़ तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र है। बांगड़ प्रदेश की बात करें तो शेखावाटी का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं। चलेगा। लूनी, बैसी, नागौरी उच्च प्रदेश व घग्गर का मैदान किस भौतिक विभाग के उप क्षेत्र है? लूनी बैसी राजस्थान है,
ठीक है। और राजस्थान की बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र है इसे लूनी बेसिन के नाम से जाना जाता है। नागौरी उच्च व घग्गर का मैदान किस भौतिक विभाग का भाग है? तो ये जो क्षेत्र है यह आपके उत्तर पश्चिमी शुष्क मैदान का भाग है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लूनी क्षेत्र है और यहाँ पे क्षेत्र आता है जिसे आपके घग्गर का मैदान कहते हैं सर। कौन सा मैदान कहते हैं सर? घग्गर का मैदान। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है सर घग्गर का जो मैदान है ये राजस्थान के अंदर कितने जिलों में फैला हुआ है सर? 2 जिलों में। कौन कौन से सर 2 जिले हैं? एक तो आपके सर गंगानगर आता है और एक आपके आता है सर हनुमानगढ़। ये कौन सा जिला है सर? हनुमानगढ़। ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। नागौरी उच्च प्रदेश और आपके घग्गर का मैदान, ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला आपका प्रश्न है सर, अरावली पर्वत पर सामान्यतः किस फसल की खेती की जाती है? ज्वार, बाजरा, मक्का या आपके जौ? तो अरावली पर्वतमाला पर सर्वाधिक जो आपके खेती की जाती है, सॉरी फसल की, वो आपके है सर मक्का। ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अरावली पहाड़ियों की ऊंचाई सर्वाधिक राज्य के कौन से भाग में है? देखिए राजस्थान में आपको पूछा जाता है सर अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई, न्यूनतम ऊंचाई, सर्वाधिक विस्तार पूछा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए मैं बात करूं आपके अरावली पर्वतमाला की, ये आपके अरावली पर्वतमाला है, ठीक है। और अगर एग्जाम में पूछा जाता है सर अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई, तो ऊंचाई पूछा जाता है तो वो आपके दक्षिणी राजस्थान के अंदर है। दिशा पूछी जाती है तो दक्षिणी राजस्थान के अंदर सर्वाधिक ऊंचाई है और दक्षिणी राजस्थान के अंदर भी जिला आता है आपके सिरोही। कौन सा जिला है सर? सिरोही। सिरोही के अंदर कौन सी सर ऊंची पहाड़ी है सर? गुरु शिखर है। गुरु शिखर 1722 मीटर है। कितनी है साहब? 1722 मीटर है। मंदिर काउंट करने पर 1727 मीटर हो जाती है। तो दक्षिणी राजस्थान की, यहाँ पर राजस्थान की बात करें सर्वाधिक ऊंची चोटी है वो आपके गुरु शिखर है। तो दक्षिणी राजस्थान में इसका क्या सर सर्वाधिक ऊंचाई है? तो ऑप्शन देखिए दक्षिणी पश्चिमी, ठीक है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिणी पूर्वी भूभाग में सर्वाधिक ऊंचाई मानी जाती है अरावली की। फिर आपको पूछा जाता है विस्तार का। अगर पूछा जाता है अरावली का सर्वाधिक जो विस्तार है, ये विस्तार आपके कौन से जिले के अंदर है? ये आपके आता है सर उदयपुर के अंदर है। कौन से जिले में सर? उदयपुर के अंदर है। ये आपको ध्यान रखना है, चलेगा। राजस्थान की आदिवासी जनजाति मुख्यतः राजस्थान के किस क्षेत्र में निवास करती है? पूर्वी मैदानी भाग, अरावली पर्वतीय प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र या आपके दक्षिणी पश्चिमी भाग के अंदर? तो राजस्थान इलाका है वो आपके अरावली पर्वतीय प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है सर? अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर राजस्थान में जनजातियां पाई जाती है सर आदिवासी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए राजस्थान के किस भौतिक विभाग में सिंचाई कुओं से होती है? भाई राजस्थान के किस भौतिक भाग में सिंचाई होती है? वो कुओं के द्वारा होती है। तो ये आपके पूर्वी मैदानी भाग के अंदर। कौन सा सर? पूर्वी मैदानी, जो भरतपुर वाला जयपुर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर आपके कुओं से सर्वाधिक सिंचाई होती है राजस्थान के अंदर। अगर पूछा जाता है सर नहरों से, राजस्थान के अंदर नहरों से सर्वाधिक सिंचाई कहां से होती है? तो वो आपके जिला आता है सर गंगानगर। गंगानगर। और अगर पूछा जाता है राजस्थान का सिंचित जो सिंचाई वाला प्रदेश है वो कौन सा है सर? तो वो आपके आता है सर उत्तरी राजस्थान का जो क्षेत्र है, उत्तरी राजस्थान का क्षेत्र है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। कर्नल जेम्स टॉड ने संतों का शिखर किस पर्वत चोटी को कहा है? कर्नल जेम्स टॉड ने संतों का जो शिखर है ये किस पर्वत चोटी को कहा है? तो ये आपके गुरु शिखर को कहा है। किसे कहा है सर? गुरु शिखर को कहा है संतों का शिखर। ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। ये आपके आ जाती है सर गुरु शिखर, गुरु शिखर। और इसी गुरु शिखर की मैं बात करूं तो यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है दत्तोत्तर ऋषि का, ठीक है। और इस मंदिर को अगर अपन काउंट करते हैं तो इसकी जो ऊंचाई वो 1727 मीटर आती है, ठीक है। वरना आपके 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है सर। फिर प्रश्न पूछा जाता है गुरु शिखर के बारे में, सर कौन से जिले के अंदर है? सर सिरोही जिले के अंदर है। गुरु शिखर आपके सिरोही जिले के अंदर है। और अगर प्रश्न पूछा जाता है सर ये जो चोटी है गुरु शिखर किस पठार पर है सर? तो आपके पठार का नाम है सर उड़िया का पठार, उड़िया का पठार। और इसी पठार पर आपके गुरु शिखर की चोटी स्थित है, चलेगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है,
अरावली पर्वतमाला का विस्तार सर्वाधिक किस जिले में? अभी मैंने पढ़ाया था सर अरावली पर्वतमाला के बारे में, इसका सर्वाधिक जो विस्तार है सर उदयपुर के अंदर है। बिल्कुल साहब, अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर के अंदर है। और अगर पूछा जाता है सर न्यूनतम विस्तार, वो आपके आता है सर मध्यवर्ती जो अरावली प्रदेश है उसके अंदर। और अगर पूछा जाता है सर अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई, वो आपके आती है सर सिरोही जिले के अंदर। कौन से जिले के अंदर? सिरोही जिले के अंदर। ठीक है, चलेगा। अगला प्रश्न है सर आपकी स्क्रीन पर, हमारे देश का गर्म एवं शुष्क प्रदेश है भाई, हमारे प्रदेश का सबसे गर्म एवं शुष्क प्रदेश कौन सा सर? राजस्थान, क्योंकि भाई थार का मरुस्थल पाया जाता है सर्वाधिक, थार का मरुस्थल। ठीक है, ये गर्म मरुस्थल है, एक बात से ध्यान रखना आपको। ऑप्शन 4 इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया का पठार है भाई? राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया का पठार है सर? अजमेर के अंदर है, पाली के अंदर है, सिरोही के अंदर है, या उदयपुर के अंदर है? तो अभी पढ़ा था अपन ने सिरोही के अंदर फैला हुआ कौन सा आपके पठार? उड़िया। और इसी उड़िया के पठार पर गुरु शिखर की चोटी है। ठीक है, उड़िया के पठार की जो ऊंचाई है वो 1362 मीटर है। कितनी है सर? 1362 मीटर है। ये भी आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। चलिए, कर्नल जेम्स टॉड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? तो कर्नल जेम्स टॉड ने जो हिंदू ओलंपस कहा है, ये आपके माउंट आबू को कहा है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नल जेम्स टॉड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? तो माउंट आबू को कहा है। चलिए, खादर किसे कहते हैं सर? चंबल बेसिन में गहरी खंड युक्त भीड़ भूमि उसे कहते हैं। रेगिस्तान में रेत के विस्तार के लिए? नहीं सर, रेत के टीलों को वही कहा जाता है। पूर्वी सिरोही क्षेत्र में तीव्र ढाल वाले उबड़ खाबड़ जो कटक पहाड़ियां हैं उसे कहते हैं, उसे तो सर भाकर कहते हैं। उसे तो क्या कहते हैं सर? भाकर के नाम से जाना जाता है। उदयपुर क्षेत्र में तख्तीनुमा आकृति की जो पहाड़ियां जो मेखला है उसे कहते हैं। नहीं सर, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चंबल बेसिन में जो गहरी खंड युक्त जो भीड़ भूमि है उसे आपके खादर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मेसा का जो पठार है ये कौन से जिले में स्थित है? मेसा का जो पठार है ये राजस्थान के कौन से जिले में है सर? चित्तौड़गढ़ है, सिरोही है, उदयपुर है, या आपके बांसवाड़ा है? तो देखिए मैं बात करूं मेसा के पठार की, ये जो पठार है इस पठार का नाम है सर मेसा का पठार, मेसा का पठार। ठीक है सर, इसकी जो ऊंचाई है ये आपके 620 मीटर है। कितनी है सर? 620 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसी मेसा के पठार की बात करें तो इसी मेसा के पठार की बात करें तो ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। कौन से जिले के अंदर है सर? चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। और इसी मेसा के पठार पर चित्रांगन मौर्य के द्वारा एक किले का निर्माण करवाया गया और उस किले का नाम था आपके चित्तौड़गढ़ का किला। देखिए चित्तौड़गढ़ का किला, तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है सर चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पर है सर? मेसा के पठार पर है। मेसा का पठार कौन से जिले में सर? चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग भी यही बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। ठीक है सर, उसके बाद इस पठार की बात करें तो आपने राजस्थान के अंदर दक्षिण से होकर उत्तर की ओर बहती नदी है जिसका नाम है आपकी क्या? चंबल नदी। ये चंबल नदी का दक्षिण से उत्तर की ओर जो बहना है वो इसी पठार के कारण माना जाता है, क्योंकि इस पठार का जो ढाल है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है। ठीक है, तो इसी पठार के कारण चंबल नदी का दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है राजस्थान के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा सर? ऑप्शन पहला, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वापस आपके 4th क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।